हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ बोहर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित लिखकर समझाइए को लेकर। ये शानदार सा क्वेश्चन है, 5 का अंग है, बहुत ही शानदार है। पेपर कोड 346 में पूछा गया क्वेश्चन है और एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। इसको हम समझाने वाले हैं कि बोहर का परमाणु मॉडल है क्या, बोहर का परमाणु मॉडल या नील बोर का परमाणु मॉडल है क्या। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित लिखकर समझाइए। तो पहला यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहला क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय कोई ऊर्जा में ह्रास नहीं आता है। यानी पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय इनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है, कोई कमी नहीं आती है। क्या समझे, क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो कोणीय संवेग J होता है वह NH/2 पाई का गुणज होता है। NH/2 पाई का गुणज होता है। अब N भी कांस्टेंट राशि, H भी प्लांक नियतांक, A भी कांस्टेंट राशि, दू भी कांस्टेंट राशि, पाई भी नियतांक है, सब नियतांक है। तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इससे पहले रदरफोर्ड क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन ये नहीं बताए थे कि उनकी ऊर्जा में कोई कमी होती है कि नहीं होती है। तो ये ना बताए, कौन बताए? बोहर, नील बोर का परमाणु मॉडल या बोहर का परमाणु मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उन चक्कर लगाते समय उनके ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि जो कोणीय संवेग होता है वह NH/2 पाई का क्या होता है? गुणज होता है। वह NH/2 पाई का क्या होता है? गुणज होता है। हम आगे चलते हैं, दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए किसी परमाणु का नाभिक है और अगल बगल जो है कोश है, और यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में आवेश आप लोग को पता होना चाहिए ZE होता है। नाभिक में आवेश जो होता है वह ZE होता है। और मान लीजिए नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी R है। ये आवेश है, इस आवेश को हम Q1 मान लेते हैं, ये आवेश है और इस आवेश को हम Q2 मान लेते हैं। तो बोहर का परमाणु मॉडल दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय उनके ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। यह पहला मॉडल था। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में जब चक्कर लगाते हैं तो उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो अभिकेंद्र बल होगा, अभिकेंद्र बल बराबर वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल। तो अभिकेंद्र बल यानी F और F हो गया। अब अभिकेंद्र बल का जो वैल्यू होता है वह होता है mv²/r होता है। अब वैद्युत आकर्षण बल के लिए फार्मूला जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। यहाँ पे हो जाएगा mv²/r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मतलब क्या रखेंगे? ZE रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 का मतलब ZE इंटू Q2 का मान क्या रखेंगे? E रखेंगे। तो E हो जाएगा अपान कितना? R²। यहाँ पे हो जाएगा mv²/r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका कितना? ZE²/r²। तो ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय उनको ऊर्जा में कोई कमी
नहीं, पहला है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो कोणीय संवेग होता है वह NH/2 का गुणज होता है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा यह सिद्धांत बताए, नील बोर यह बताए कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। अब कब उत्सर्जन करता है और कब अवशोषण करता है उस पर ध्यान देना होगा आपको। इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला आया, इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो उसकी ऊर्जा हम E1 मान लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे इसकी ऊर्जा हम E2 मान लेंगे। तो इस समय जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह होता है डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। ठीक है, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 होगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वह उस समय ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, उच्च कक्षा है निम्न कक्षा है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से किसी निम्न कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यहाँ पे था तो उसकी एनर्जी हम E1 मानेंगे, और यहाँ पे आया तो इसकी एनर्जी हो जाएगी E2। इस समय डेल्टा E बराबर फिर वही होगा E2 माइनस E1। तो बोहर के परमाणु मॉडल के 3 तथ्य हैं। पहला यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते समय उनके ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोणीय संवेग J जो होता है वह NH/2 का गुणज होता है। दूसरे की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है और उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। तीसरा यह है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है। अब मायने ये है कि कब वह उत्सर्जन करता है और कब वह अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से किसी उच्च कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो वह उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जय हिंद, जय भारत। इस सेशन में इतना ही।